हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है क्लास 8 के बच्चों के लिए 2/9/2021 की वर्कशीट है। आज हम पार्ट 1 लेसन का सुनामी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड सम नेचुरल डिजास्टर। लुक अप द न्यूज़ लास्ट 4 से क्या 5 महीने में मिली है। जो राइट द नेम ऑफ प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर। तो फ्लड्स कहाँ पे आए थे इसका बच्चों आप लिख लीजिएगा। फ्लड्स कहाँ पे आया था, लैंडस्लाइड कहाँ था, और अर्थक्वेक। लैंडस्लाइड आपका ज़्यादातर उत्तराखंड में आया था और अर्थक्वेक आप लिख सकते हैं देख के, इम्पॉर्टेंट नहीं। इस द लेसन विल यू रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर सुनामी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था जो कि हिट्स कुछ इंडिया कुछ पार्ट्स को बहुत हिट अच्छे तरीके से मतलब बहुत नुकसान पहुंचा, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे और तमिलनाडु, कॉस्ट ऑफ फ्यू मोर कंट्रीज़ और कुछ मोर कंट्रीज़ पे। तो आगे पढ़ते हैं। द सुनामी से क्या क्या हुए थे, डिस्ट्रक्शन क्या क्या, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। द स्टोरीज ऑल ऑफ द अंडमान निकोबार आर्चिपिएलागो। ये स्टोरी एक अंडमान और निकोबार दोनों के लिए है। इंजीनियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कंचाल। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल में हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 में। वो क्या सुबह सुबह वार्म अप करने के लिए 6 बजे जाती थी बिकॉज सी लेफ्ट एन अर्थक्वेक। पर वहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक आ गया और लीजिनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन। वो क्या केयरफुली टीवी देख रही थी। सेट ऑफ हिज टेबल अपने टेबल बैठ के एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने ग्राउंड को देखा नीचे तो सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। वो क्या हिलने लग गई और देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और जल्दी से उसने अपनी फैमिली को क्या घर से बाहर लेके चली गई। वैन द ट्रीमोर्स स्टॉपेड, उसके बाद क्या ये हिलना बंद हो गया। द सी राइजनिंग सो द सी राइजिंग, फिर समुद्र की आवाज़ आने लगी। इन द चाउज एंड कन्फ्यूजन, वो क्या कन्फ्यूज में हो गए। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट, 2 चिल्ड्रन थे जो कि हैंड देयर मदर, अपनी मम्मी और पापा का हाथ पकड़ लिया था। एंड मदर ने ब्रदर का एंड्रेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो उसके उल्टे दिशा में भागने लगे। ही नेवर सो दैम अगेन, उन्हें दोबारा पीछे मुड़ के देखा। हिज वाइफ आल्सो स्टेप्ड अवे, वो भी उनके साथ जा रही थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम हिम मदर वेयर सेव्ड, अपने बच्चों के 3 चिल्ड्रन को बच्चों को बचाना चाहती थी। संजीव आजा पुलिसमैन, संजीव क्या एक पुलिसमैन था। सर्वेइंग इन द कचकल, जो कि सर्वेइंग में एक पुलिस स्टेशन थाने में था। आइलैंड ऑफ द निकोबार, और निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड में स्थित था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को और सभी को बचाया, अपनी वाइफ को और बेबी और डॉटर को भी क्या है बचाया। तो बट देन ही हर्ड क्राइसिस, और कुछ क्राइसिस वहाँ पे बहुत सारी क्राइसिस फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जैसे द गेस्ट हाउस कुक हो गया। संजीव जम्प्ड इन द वाटर, वो वाटर में कूदा रेस्क्यू बचाने के लिए, बट दे वर बोथ सेव्ड अवे। 13 ईयर ओल्ड मेघना जो कि है 13 ईयर ओल्ड की थी, वाज सेव्ड अवे अलॉन्ग विद द हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, जो कि 77 के अदर पीपल थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने 2 दिन नदी के किनारे बिताया। होल्डिंग इन अ वुडन डोर, और ने जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसे रोक के रखा। 11 टाइम्स सी से रिलीफ, उन्होंने 11 टाइम्स रोक के रखा। हेलीकॉप्टर ओवरहेड, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर आया, बट दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने हेलीकॉप्टर को क्या दिखा नहीं। सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय अ वेव एंड ही इज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी फॉर इन अ डेज। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस द हेल्प ऑफ पैसेज। इस पैसेज को देख के क्या पूरे सेंटेंस को क्या कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेघना स्पेंड 2 days, मेघना ने 2 दिन कहाँ पे बिताया था। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, फ्लोटिंग, FLOATING। ठीक है, आपको ये फ्लोटिंग हो गया। इस वाले में आपको लिखना है ओवरहेड, क्या ओवरहेड। ठीक है, उसका जो दूसरी लाइन में आपको लिखना है संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू, यहाँ पे जॉन के बाद इसके आगे आएगा तो इस वाले में आपको बॉक्स में लिखना है स्वेप्ट, SWEPT। ठीक है, इसका तीसरी लाइन देखते हैं। इंजीनियस कुड ओनली सेव हिज, इसमें आपको लिखना है 3 अदर चाइल्ड हु केम विद हिम। इसके बाद दूसरा देखिए। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। Look up the direct dictionary of word that you not sure. Use words from the list of complete sentence. इनमें से कुछ वर्ड्स को देखकर आपको क्या एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, उसके बाद आपको आएगा हीरोइक, उसके बाद इसमें लिखना आपको हीरोइक एंड ब्रेव, ये वाला, ये यहाँ आ गया और ये आपका
ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है और ये भी कंटिन्यू रहेगी। इसका आगे भी एक दूसरा, ये मत समझिए पहला एक पार्ट था, इसका आगे भी दूसरा एक पार्ट आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।